नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं जनसागर न्यूज़। अभी हम पहुंचे हैं कोचस ब्लॉक के अगरसी डिहरा पंचायत में, जहां हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं अखिलेश कुमार पांडे गुड्डू पांडे जी, जिन्होंने कल ही अपना नॉमिनेशन कोचस प्रखंड कार्यालय में किया है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में हमको समय देने के लिए। जी धन्यवाद। आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहला सवाल मुखिया जी, क्या माहौल है आपके पंचायत में? माहौल तो देखिए बहुत अच्छा है, इसलिए कि सब जनता, सब पूरा ग्रामीण अगरसी डेरा पंचायत हमको बहुत सारा सपोर्ट कर रही है और खासकर युवा शक्ति बहुत सारा मेरे साथ है। हाँ, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। चूँकि आप चुनाव मैदान में हैं, नॉमिनेशन भी कर चुके हैं, गांव-गांव घूम के दौरा भी कर रहे होंगे, आखिर आपको लोग वोट क्यों देंगे? क्या देखिए, मुद्दा होगा कि आप वोट देंगे लोग? वोट लोग हमको पहले से भी मेरा सोच था युवाओं को या सब सही गलत सबको साथ लेके चलने का, समाज में सब पहले से हम समाज के लिए कुछ आगे करने के लिए करते आ रहे थे। इसलिए हमारा एक बार सब लोग समाज हमको बोला कि नहीं, आप समाज से जुड़िए और आगे अपना ये सब मुखिया के लिए आप उत्साह प्रेरित करने लगे। इसके वजह से हम इस समाज में तो चूँकि आप युवा हैं, रोजगार काम-धाम नौकरी-वोकरी का समय है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है गाँव में कि नहीं पढ़ लिख के नौकरी कर लो उसको सेटल माना जाता है। अचानक से अखिलेश पांडे को ऐसा क्या हुआ कि मुखिया बनने का जोश चढ़ गया? देखिए, अचानक से नहीं थे, पहले से मेरा मानसिकता था, लेकिन हमारा समाज हमको, अपना समाज अपने स्तर से हमको ज़्यादा प्रेरित करने लगी। इसके वजह से हम पहले रहते थे जमशेदपुर में काम करते थे, लेकिन वहाँ से फिर हम यहाँ गांव आए तो हमारा समाज सब लोग बोलने लगा, क्योंकि हमारा अपना व्यवहार खुद का दूसरा टाइप का था। इसलिए सब लोग बोला कि नहीं, देखो तुम उस लायक हो, तुम आगे आओ, हम तुम लोग को सपोर्ट करेंगे। तो इस वजह से हम मन बना लिए और सब इस जनता। बार अगरसी डिहरा पंचायत में अभी तक 2-3 नॉमिनेशन हो चुका है शायद, और अभी वेटिंग में भी बहुत लोग हैं हाँ नॉमिनेशन हाँ। करने के लिए। अभी निवर्तमान मुखिया का भी नहीं हुआ है, जो भी है। आप जब गाँव में जा रहे हैं, तो लोगों से किस मुद्दे पे वोट माँग रहे हैं? देखिए, पहले जब हम लोग जा रहे थे गांव में तो मतलब सब लोग नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए कि पहले उतना नहीं हमको जान रहे थे, हम पहले बाहर रह चुके थे। लेकिन धीरे धीरे सबसे मिले, बात विचार, अपना व्यवहार, अपना मंतव्य रखे। इसके बाद सब जनता लोग हमको पसंद करने लगी, मेरा व्यवहार, मेरा जो भी बात करने का तरीका, सब लोग अभी सब पूरा जनता हमको सपोर्ट कर रही है। जी। चूँकि प्रत्याशियों की लिस्ट लंबी है, सीधा लड़ाई किससे है? किससे मुकाबला है आपका? देखिए, अभी तो देखिए त्रिकोणीय लड़ाई दिख रहा है। हाँ, इसलिए कि आगे जो हमारे मुखिया जी जो जीते हुए हैं, हमारे ही गांव के हैं, श्री कमलाकांत पांडे जी, तो उनसे है, और एक विनोद कुमार सिंह जो पूर्व मुखिया थे, उनसे भी वो पहले भी वही लड़ाई है, में है। वो भी हाँ, लड़ाई। उनका भी नॉमिनेशन हो, दोनों आदमी का नामांकन होने वाला है। अब मेरा कल हो चुका है, तो अभी हम देखिए कुछ नहीं कर सकते हैं, लड़ाई त्रिकोणीय दिख रहा है। ये हर कोई जब चुनाव लड़ता है तो अपने जो पीछे वाले मुखिया रहते हैं उनकी कमियां गिनाता है। आपके गिनाने से पहले हम ही आपसे उस बारे में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि बिहार सरकार का बहुत सारी अहम योजनाएं हैं जो पंचायत के विकास में दखलंदाजी करती हैं। जैसे एक सबसे अहम योजना है नल जल योजना। क्या लगता है कितना काम हुआ है आपके पंचायत में? ये नल जल योजना तो आप चलिए दिखा भी देते हैं हम आपको, नहीं, वो तो कि हम अभी देख तक लेंगे। कहाँ कहाँ फटा हुआ है, पानी फेंक रहा है। अभी तक कितना रिपेयरिंग भी हुआ, फिर भी अभी तक वही स्थिति है कि पानी पीने लायक नहीं है। तो मतलब ये स्थिति इसी गांव का है कि पूरे ये पंचायत हर का? गांव का है, पूरे पंचायत में हम देख रहे हैं, हम पंचायत दौरा कर रहे हैं, हम हमारे पास फ़ोटो भी रखे हैं, बिशोपुर का भी फ़ोटो हम रखे हैं नल जल का। नहीं, जब इस तरह का सवाल जब भावी प्रत्याशी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं तो जो वर्तमान मुखिया जी लोग होते हैं बोलते हैं कि आप ये क्यों नहीं पूछे कि पीएचडी का था कि वार्ड का था। तो यहाँ जिस वार्ड में काम नहीं हुआ, कितने पीएचडी और कितने नॉर्मल काम हुआ है? क्योंकि बहुत सारा काम पीएचडी विभाग कर रहा है। अरे कहीं हम, हमारे गांव में तक कुछ नहीं हुआ है। हमारे गांव में चलिए आपको दिखाते हैं, उधर पास हुआ, नली नली पास हुआ, आधा उसका मटेरियल गिरा हुआ, मटेरियल गायब हो गया, पता ना कहाँ गया मटेरियल। और नाली जस का तस है, नाली का ना निकासी है ना कुछ है। मतलब किसी के यहाँ नल का जल नहीं गिरता है, नहीं, नल जल गिरता है। तो पानी हाँ, आता पानी है। गिरता है, लेकिन रास्ते में जो मेन रास्ता है, हर मेन रास्ता में पाइप फटा हुआ है, तब क्या तो वो पानी पीने लायक है, आप मतलब पीजिएगा। स्वच्छ पानी नहीं है। नहीं, स्वच्छ पानी नहीं है। अभी भी चलिए दिखाते हैं, फटा हुआ पानी बल 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 भीग रहा है। इसके बाद एक और मुद्दा है, चूँकि और अहम योजना है पंचायत चुनाव के लिए,
यहाँ हर पंचायत में मुखिया जी लोग के माध्यम से आवास योजना है, इंदिरा आवास योजना जिसको बोलते हैं। हर गरीब को घर देना है जो गरीबी रेखा से नीचे है। उसमें कितना काम हुआ है आपके पंचायत में, क्या उस पे लगता है? भी कुछ नहीं हुआ है। बस जो देने लायक है उसको तो मिला ही नहीं है हमारे गांव में। और अगल बगल भी जा रहे हैं तो वो लोग भी, जनता यही बोल रही है कि नहीं किसी को कोई कॉलोनी पास नहीं हुआ है नहीं, हमको तो संतावना दिया गया है कि मैंने अनुशंसा आपका हो गया है, आपका अनुशंसा हो गया है। तो ये तो झांसा है। बहुत जगह का ऐसा का देखने में आया है कि चेक वाला सिस्टम था, नल जल में चेक ले लिया गया, काम नहीं हुआ, 40% कमीशन। यहाँ भी कुछ इस तरह का हुआ है क्या? नहीं देखिए, चेक वाला तो हम जानकारी नहीं नहीं बता है। सकते हैं, उसको हम नहीं देख रहे। मतलब काम नहीं हुआ, चेक का कोई नहीं हुआ गारंटी है। नहीं हाँ है। हाँ, नहीं हुआ है। आप जब चूँकि मुखिया है, जब मुखिया प्रत्याशी जब गाँव में घूम रहे हैं, लोगों से किन-किन मुद्दों पे वोट माँग रहे हैं आप? क्या मुद्दा, क्या विज़न क्या है आपका? सबसे मेन सर्वप्रथम मेरा शिक्षा है जी। शिक्षा सबसे, इसलिए कि हमारे गांव में अभी भी जाके देखिएगा रास्ता जाने लायक नहीं है। हम इस बार कोविड टीका का जो टीका लग रहा था, उस टाइम हम प्राथमिक स्कूल पर वहाँ से कोचस ब्लॉक से किया गया था। जी। वो लोग सुई देने वाला जो आया था, वो लोग बोला कि हम रास्ता के कारण नहीं जाएंगे। हम बोले कि किसी तरह से आपको चलना है। हम ले के गए, कीचड़ था, वो लोग बोले कीचड़ में कैसे जाएंगे। हमने कि आप एक दिन के लिए कीचड़ में नहीं जा रहे हैं, लड़का छोटा छोटा बच्चा डेली जा रहा है स्कूल में, उतना पानी में हेल के कैसे जा रहा है आपको पता है। सोचना था, मुखिया जी कभी कोशिश भी नहीं किए। मतलब रास्ता नहीं है स्कूल पे अभी जाने तक रास्ता नहीं है। हम लोग भी उसी रास्ता में गए थे, हमारे पिताजी भी उसी रास्ता में गए हैं। अभी हम लोग का बेटा लोग भी उसी रास्ता में जा रहा है। का। मतलब स्कूल पे पढ़ने जाने के जी, लायक शिक्षा, सड़क ही नहीं है। शिक्षा का रास्ता। और कुछ मुद्दा है कि सिर्फ शिक्षा पे ही चुनाव लड़ेंगे? शिक्षा है, और खासकर युवा लोग को हमारा टारगेट है, हमारा सोच है कि सबसे ज़्यादा युवा जागरूक हो और हर चीज़ को समझे और हर जाति से, हर समाज से आगे आए। बस युवकों को आगे लाना है। आज खेल के भावना से भी, या पढ़ाई शिक्षा रोजगार के भावना से भी हमको उसमें हाथ बढ़ाना है। क्योंकि अगर सिटीहरा पंचायत जो है ब्राह्मणों का पंचायत है, 3-3 ब्राह्मण कैंडिडेट हैं आप लोग, क्या लगता है कितना सक्सेस हो पाएंगे आप ब्राह्मणों को अपने लिए लुभाने में? देखिए, ब्राह्मण एक ही जाति से तो नहीं हो सकता है, नहीं मतलब लेकिन बहुल क्षेत्र है, हाँ, और आप भी बहुत ब्राह्मण है। कैंडिडेट हैं, हाँ, हाँ, और 2-3 ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, निवर्तमान मुखिया भी ब्राह्मण हाँ, हैं। हाँ। आप उसमें क्या लगता है कितना सक्सेस हो पाएंगे उस ब्राह्मण वोट को एक अपने तरफ करने में? एकदम, मेरा ब्राह्मण में पूरा समाज, पूरा ग्रामीण जनता मेरे साथ है, इसलिए कि हमको सब जनता पसंद कर रही है। हम जनते के बदौलत हैं। हाँ, और मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है कि हम इसके वजह से नहीं, हमारा जनता है, सब जनता हमारे साथ है, हम जनता के बदौलत हम हैं। चलिए, हम आपसे अभी कुछ और सवाल करेंगे, तब तक यहाँ जो लोग मौजूद हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला चीज़, क्या लगता है क्या माहौल है बार? पहली बात तो यह है कि जनसागर आपके चैनल के माध्यम से हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आप हमारे गांव में आकर के इस चुनावी माहौल में हमारे प्रत्याशी का मंतव्य आपने जाना। देखिए, सच्चाई ये है कि वास्तविक हमारे गांव में विकास जो है वो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल हम लोग ऐसे नर्क अवस्था में जी रहे हैं जहाँ की हर लोग, बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक, त्रस्त के रूप में हैं हम लोग। मतलब काम नहीं हुआ है? बिल्कुल काम नहीं हुआ है। कौन कौन काम नहीं हुआ चाचा? देखिए, मैं सबसे पहला प्राथमिकता रखूँगा अपने स्कूल का। हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, पगडंडियाँ होकर, वो भी पगडंडी सही रास्ते में नहीं है, कटा छटा, कोई बच्चा गिर जा रहा है, लेट जा रहा है, माने इस तरह का। हमारे यहाँ टीचर की भी कमी है, शिक्षा टाइम पे आ जाते हैं हमारे साहब लोग? अब टाइम पर तो मास्टर जगह का ये मुद्दा है कि सर टीचर लोग नहीं, हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे टीचरों में जो अभी वर्तमान में हैं, हमारे टीचरों में कोई शिकायत नहीं है। ये टाइम से आते हैं, सिर्फ रास्ते का कमी। सिर्फ रास्ते का कमी मत कहिए, वो ऐसा है कि मतलब उस माने कोई एक कमी हो तो हम आपको गिनाएं? हम गिनाने के लिए ही आए, आप गिनाइए। नहीं, वो शिक्षक अगर गिनाना आप कहते हैं तो स्कूल परिसर में कोई कमी नहीं, लेकिन स्कूल परिसर से बाहर चलते हैं आप तो मेन मुद्दा रास्ता का है।
रास्ता का है। हमारे गांव में पेयजल की आपूर्ति एक तरह से की गई है, लेकिन आप चल कर देखेंगे कि जगह जगह टूटा फूटा हुआ पानी बलबल ऊपर बिग रहा है। वो पानी गंदा फिर होकर के फिर नल के माध्यम से सफेद। रउआ के यहाँ नल के पानी गिरल है? हमारा के यहाँ नल के पानी तो भाई गिरेला, लेकिन फ्रेश आवल था, ताजा बिल्कुल वो पानी पिए लायक नहीं खे जी। गंदा मिक्स बा, कंकड़ मिट्टी टाइप के मिक्स बा। गली गली सब रउ सब के बन गइल बा। देखिए गली हमारे पहले मुखिया थे जवाहर तिवारी जी, उनके माध्यम से हमारा गली, हमारे गांव का गली का ढलाई हुआ था। लेकिन अभी आपको हम हमारे गांव के उत्तर साइड में जो स्कूल के तरफ रास्ता जाता है, जो औरतें बाहर भीतर भी जाने की इच्छुक रखती हों, वो जा नहीं पाती। इतनी जर्जर, इतना गड्ढा, इतना हाँच, इतना मिट्टी कि अब कहिए मत, वो नर्क बना हुआ है भाई। इसलिए आप यहाँ आए हैं तो हम आपको यही कहेंगे कि आप अपने मीडिया के माध्यम से इस बात को हाईलाइट करें, और हमारे बिहार गवर्नमेंट हो या हमारा केंद्र सरकार हो या कोई भी फंड हो, उस मद से हमारे रास्ता को आप बनवाएं। हम इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। हम और किसी भाई से बात करेंगे। कोई आंगनबाड़ी जी। देखिए हमारे गांव में हमारे वर्तमान मुखिया जी कमलाकांत पांडे उर्फ कबली पांडे, मुखिया रहते हुए हमारे गांव में एक लड़की जिसका कि शादी हो गया था, अभी गौना नहीं हुआ था, उसी समय आंगनबाड़ी का चयनित होना था हमारे स्कूल पर प्रांगण में। इनके कहने पर वो लड़की आंगनबाड़ी में अपना फॉर्म वगैरह भरी, जबकि उसका अगर आप पढ़ाई लिखाई और शिक्षा देखेंगे तो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न है, इंटर में फर्स्ट डिवीज़न है, बीए में फर्स्ट डिवीज़न है, लेकिन उसको आंगनबाड़ी से वंचित कर दिया गया। जबकि वो पढ़ी लिखी और माने बहुत ही तेज तरार लड़की थी। 1 नंबर को छांटकर, 2 नंबर को छांटकर, 3 नंबर को छांटकर मुखिया जी स्वयं अपने घर में उस आंगनबाड़ी को लेकर के गए। इसलिए हमारी जनता में आक्रोश है, और यही सब मुद्दा देखकर हम लोग चाहते हैं कि हमारे युवा जिसका आंगनबाड़ी में हुआ है वो मेरिट में नहीं थी। जी बिल्कुल नहीं थी, तो नीचे से हो गया। जी बिल्कुल हो गया। अब कैसे हुआ आप भी समझ सकते हैं। अच्छा, तो आंगनबाड़ी जौन बा खुलल कि ना खुलल? अब आंगनबाड़ी में अभी फिलहाल तो हमारे गांव के बच्चे नहीं जा रहे हैं। अभी तो कोविड में बंद रहे, मतलब जब ना रहे तो चलत रहे। अब चलता तो था, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से हम तो देखे हैं कि बच्चे, मतलब अगर मान कर चलिए कि 20 बच्चे हैं, उसमें 2 बच्चे जाए तो उसको तो हम ना मान कर चलेंगे। चलिए और लोगों से हम बात करने का कोशिश करेंगे। कहाँ बनी चूँकि आप लोग युवा हैं और गुड्डू भैया युवाओं के बल पे ही लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है इस बारे में? सबसे पहले तो आपके चैनल जनसागर न्यूज़ को धन्यवाद। गुड्डू भैया युवा हैं, युवाओं के जोश से ही ये गुड्डू भैया चुनाव लड़े हैं। क्योंकि कल के काफिला में भी लग रहा था कि युवाओं का ज़्यादा संख्या है। जी जी, पूरे पंचायत का युवा एंड बुजुर्ग, माताओं बहनों का आशीर्वाद गुड्डू भैया पे हैं। फर्स्ट मुद्दा एजुकेशन है। देखिए हमारे गांव में जैसे बाबा लोग बताए कि मतलब रास्ता नहीं है, उसके बाद मतलब कुछ यहाँ पे माहौल नहीं है पढ़ाई लिखाई का। बच्चा लोग मतलब बहुत लोग अपने बच्चा को यहाँ पे स्कूल में नहीं भेजते हैं, कर घर जाता है बच्चा लोग, सोनी जाता है। इसीलिए गुड्डू भैया को हम लोग सोचे, मुखिया जी थे फर्स्ट चुनाव में तो उनको भी हम लोग सपोर्ट किए। मैंने पंचायत के युवा सब गुड्डू भैया को वोट करी है जाना। हाँ हाँ, पूरा युवा एंड बुजुर्ग भी गुड्डू भैया को मतलब पॉपुलरिटी अभी इतना हम लोग के पंचायत में है। क्या लगा था खेला हो जाए? ऑसो एकदम फिक्स्ड बा, हमनी से ही लड़ाई बा, केहू के लड़ाई बा तो हमनी से ही बा। मैंने पहले बार में लड़ाई हाँ हाँ, फर्स्ट बार में गुड्डू भैया को इतना सपोर्ट मिल रहा है कि चुनाव एकदम फाइट कोई भी करेगा तो गुड्डू भैया से करेगा। चलिए हम बात करेंगे गुड्डू भैया से। सबसे अहम मुद्दा गुड्डू जी, चूँकि बहुत लोग युवा भी बुजुर्ग भी सब लोग बोल रहे हैं कि आप लड़ाई में हैं, क्या लगता है इस बार चुनाव जीत जाएंगे? जी, हमको तो मतलब यही लोग, जब सब मेन जनता है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है तो इन्हीं लोगों के कहने पे आप चुनाव में आए? नहीं, पूरा हाँ, इन्हीं लोग का बदौलत ना हम हैं। ये हैं तो हम हैं, ये लोग नहीं है तो हम नहीं हैं। चलिए आपसे एक आखिरी सवाल, चूँकि आप चुनाव में जा रहे हैं, क्या कहेंगे अपने पंचायत की जनता के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे?
जनता के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि मेरा सब अगरसी डेरा पंचायत के जनता से यही मेरा निवेदन है कि कृपया सही चुने, हाँ सही उम्मीदवार चुने और भ्रष्टाचार, दारू शराब ये सब से वंचित रहें। मेरा मेन उद्देश्य यही है, हाँ लालच में ना जाएं। चलिए, ये थे अखिलेश कुमार पांडे जी उर्फ गुड्डू पांडे, जो अगरसी दियारा पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य पंचायत में।